परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से निश्चय नए के भेद प्रभेदों की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए आप, पिछला जो विषय अपना चला है उसमें। निश्चय नए यद्यपि अभेद है, फिर भी उसके भेद किए जा रहे हैं, इसका क्या कारण है बता सकते हैं आप लोग कोई? यद्यपि निश्चय नए अभेद्य है तथापि उसे भेदा जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? अभेद्य होते हुए भी निश्चय नए के भेद क्यों? हाँ, अभेद्य क्यों है? निश्चय नए का विषय सामान्य है और सामान्य में भेद नहीं होते, इसलिए चूंकि उसके विषय में भेद नहीं है इसलिए निश्चय नए के भी भेद नहीं हो सकते। और पंचाध्यायीकार ने तो निश्चय नए का लक्षण न तथा बताया है, जिस लक्षण से यह सिद्ध होता है कि निश्चय नए एक ही प्रकार का है, एक ही लक्षण है, न तथा। बस इस तरह से तो ये सिद्ध किया कि वो अभेद्य है, तो फिर भेदा क्यों जा रहा है? उसको भेद क्यों किए जा रहे हैं? समझने समझाने की दृष्टि से किए जा रहे हैं, क्योंकि निश्चय नए कई प्रकार का है। और जहाँ तक वो बात थी कि अभेद्य है और कोई भेद नहीं है, उस संबंध में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने योग्य है कि जितने भेद किए गए हैं वे भेद भी ऊपर वाले भेद की अपेक्षा से व्यवहारपने को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए वास्तविक निश्चय नए तो एक ही रहा, परम शुद्ध निश्चय नए वही वास्तविक निश्चय नए है जिसके भेद नहीं है। ठीक है, देखिए अब यहाँ मूल भेद तो किए थे दो निश्चय नए के, एक शुद्ध निश्चय नए, एक अशुद्ध निश्चय नए। फिर शुद्ध निश्चय नए के कर दिए थे तीन भेद, परम शुद्ध निश्चय नए, शुद्ध निश्चय नए और एक देश शुद्ध निश्चय नए। और जो चौथा वाला है वो रह गया, अकेला रह गया, वो अशुद्ध निश्चय नए। तो जो परम शुद्ध निश्चय नए है, वो परम शुद्ध निश्चय नए का विषय क्या है? अभी यहाँ ये चर्चा अपन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि चारों प्रकार के जो भेद हैं उन चारों प्रकार के भेदों की परिभाषाएं यहाँ जान लेना चाहिए अपने को। ये परिभाषा संबंधी प्रकरण अपना प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि इनका विषय जाने बिना, चारों प्रकार के भेदों के विषय जाने बिना अनेक प्रकार की चित्त में शंकाएं बनी रहती है। और निश्चय नए के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई शंका ना हो या ना रहे, इसलिए इसके चारों भेदों की परिभाषाएं जानना अत्यंत आवश्यक है। पेज नंबर 82 निकालिए आप लोग। अब यहाँ निश्चय नए के भेदों के स्वरूप एवं उनकी विषय वस्तु पर पृथक पृथक विचार करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क, परम शुद्ध निश्चय नए में त्रिकाली शुद्ध परम पारणामिक सामान्य भाव का ग्रहण होता है। इसके उदाहरण रूप कुछ शास्त्रीय कथन इस प्रकार हैं। मतलब देखिए, शास्त्रों में कहाँ कहाँ परम शुद्ध निश्चय नए का प्रयोग मिलता है तो बहुत स्थानों पर। कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, माने कुछ ऐसे उदाहरण अपने को देखने को मिलेंगे जिन्हें देख करके हम यह अनुमान लगा सकेंगे कि भाई इसका नाम परम शुद्ध निश्चय नए है। क्योंकि उस तरह के वाक्य जब कभी भी हमारे को देखने को मिले, उस तरह के वाक्य जब कभी भी शास्त्र में आए, तो हम समझ जाएं कि ये कथन परम शुद्ध निश्चय नए का कथन है। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट, शुद्ध निश्चयेन। अब शब्द प्रयोग किया गया शुद्ध निश्चय नए, ठीक है ना। सहज ज्ञान आदि परम स्वभाव गुणाधार गुणानामधार भूतत्वात् कारण शुद्ध जीव है। कारण शुद्ध जीव है,
कहाँ का है? नियम सार का कथन है। वाक्य को देखने से ही ऐसा अनुमान लग जाता है कि ये कथन नियम सार का ही हो सकता है। कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा, कारण परमात्मा की चर्चा, ये चर्चाएं जो है ये नियम सार के अंदर प्रमुखता से आई है। इसके अलावा ऐसी बातें और कहीं दुर्लभता से ही मिलती है। तो कारण परमात्मा की चर्चा करने वाला, कारण शुद्ध जीव की चर्चा करने वाला कौन सा नय है? शुद्ध निश्चयन, शुद्ध निश्चय के द्वारा। शुद्ध निश्चय से ये जीव कैसा है? शुद्ध निश्चयन, शुद्ध निश्चय नय से सहज ज्ञानादि परम स्वभावभूत गुणों का आधार होने से कारण शुद्ध जीव है। कारण शुद्ध जीव की चर्चा करने वाला शुद्ध निश्चय नय है। अब इसे परम शुद्ध निश्चय नय समझना चाहिए, क्योंकि शुद्ध निश्चय नय के 3 भेद किए थे। परम शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय और एक देश शुद्ध निश्चय नय। तो कारण शुद्ध जीव की चर्चा करने वाला कौन सा नय होगा? इन तीनों में से कौन सा होना चाहिए? मैं भी निष्कर्ष में भी इस प्रकार की बात कहेंगे। ये सबसे पहला प्रयोग बतलाया है, कारण शुद्ध जीव की चर्चा करने वाला परम शुद्ध निश्चय नय। शुद्धता की चर्चा नहीं कर रहा, शुद्धता के कारण की चर्चा कर रहा है। अरहंतों और सिद्धों की शुद्धता की बात नहीं है यहां। सिद्ध परमात्मा पूर्ण शुद्ध हो गए हैं उसकी बात नहीं है। सिद्धों की और अरहंतों की शुद्धता का कारण जो है उसकी यहां चर्चा कर रहे हैं। उसका कारण कौन होगा? त्रैकालिक शुद्ध, त्रिकाल शुद्ध रहने वाला। यहां आदिनाथ नहीं अनादिनाथ की चर्चा है, ठीक है ना? जो सदा से ही है, जो बना बनाया भगवान है, जो बना बनाया परमात्मा है, उसकी यहां चर्चा कर रहे हैं हम। जो स्वयं प्रभु है, स्वयं परमात्मा है, जिसके लिए बार बार में गुरुदेव कहा करते थे हूं परमात्मा छू एम नक्की कर। तो हूं परमात्मा छू, ये कौन सी अपेक्षा से? कि ये परम शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से। शुद्धि हूं जिसमें अशुद्धता का काम ही नहीं है, जिसमें अशुद्धता ने कभी प्रवेश ही नहीं किया, जो कभी अशुद्ध होता ही नहीं है, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। जो दादा ने यहां पहले छंद में, मंगलाचरण के पहले छंद में जिसे नमस्कार किया गया, वो है कारण शुद्ध जीव। जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन, जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान, जिसमें लीनता का नाम सम्यक चारित्र। माने जो सम्यक चारित्र का आधार है, जो सम्यक दर्शन का आधार है, जो सम्यक ज्ञान का आधार है, कौन है वो? अपरिवर्तनीय, एक रूप रहने वाला, शुद्ध ही है जिसका स्वरूप, जिसके अवलंबन से शुद्धता प्रकट होती है। ऐसा कारण शुद्ध जीव वो कौन से नय का विषय होगा? वो शुद्ध निश्चय नय का विषय, मतलब परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। ठीक है? शुद्ध मतलब कैसा शुद्ध? परम शुद्ध। ठीक है? एक है, दूसरा वो होगा साक्षात शुद्ध। ये परम शुद्ध है, दूसरा साक्षात शुद्ध होगा। अभी परम शुद्ध निश्चय नय के संदर्भ में दूसरा एग्जाम्पल देखिए। आत्मा ही शुद्ध निश्चयेन सत्ता चैतन्य बोधादि शुद्ध प्राणेर जीवती। शुद्ध प्राणेर जीवती, यह आत्मा शुद्ध प्राणों से जीता है। कौन से? सत्ता चैतन्य आदि। शुद्ध निश्चय नय से जीव सत्ता चैतन्य व ज्ञान आदि शुद्ध प्राणों से जीता है। यहां भी पर्याय नहीं है, यहां भी भेद नहीं है, यहां भी ऐसी चर्चा कर रहे हैं। वो शुद्ध प्राण माने जो जीता ही है, जिसके कारण जीवत्व पना जिसके कारण कायम रहता है, वो परम शुद्ध निश्चय का विषय। अब ये जीवत्व पना ये किसकी वजह से है? ये जीवत्व पना किसी कर्म की वजह से नहीं है। सुख सत्ता चैतन्य वो जो इसके लक्षण कहे हैं, आत्मा की जो प्राण कहे हैं, जो भाव प्राण कहे हैं, इनसे जीने वाला वो जीव परम शुद्ध निश्चय का विषय होता है। दो यहां प्रमाण प्रस्तुत किए हैं और दोनों प्रमाणों के आधार पर क्या बात कहना चाहते हैं? ये क नंबर के पॉइंट में ऊपर दी, परम शुद्ध निश्चय से त्रिकाल शुद्ध परम पारिणामिक भाव सामान्य का ग्रहण होता है।
ये पारिणामिक भाव है ये सब। जीवत्व आदि जो शक्ति है, ये जीवत्व शक्ति, शुद्ध जीवत्व, ये पारिणामिक भाव है ये। और ऐसे जीवत्व लक्षण को ग्रहण करने वाला, ये मतलब पारिणामिक भाव को ग्रहण करने वाला, परम पारिणामिक भाव को ग्रहण करने वाला, ये परम शुद्ध निश्चय नहीं है। जीवत्व भव्यत्व भव्यत्व, ये पारिणामिक भाव कहे ना, तो ये जीवत्व की चर्चा कर रहे हैं। कैसे जीता है ये जीव? उन्होंने कहा 10 प्राणों से जीता है। कि 10 प्राणों से जीता है, ये तो अशुद्ध निश्चय का कथन हो गया, व्यवहार का कथन हो गया। 10 प्राणों से जीता है, अरे 10 प्राण सबके होते ही नहीं है। बोलो, सबके होते हैं क्या 10 प्राण? एक इंद्रिय के कितने होते हैं प्राण? एक इंद्रिय के 4 ही प्राण हैं। कौन कौन से पढ़े नहीं तुम लोगों ने? कहीं कोर्स में नहीं पढ़े? 4 है ना। और यदि उसके माने अपन क्या नाम है अपर्याप्तक एक इंद्रिय के, तो कितने होंगे? मन तो वैसे ही नहीं है एक इंद्रिय के, है ना। श्वासोच्छ्वास भी नहीं होगा, 3 होंगे, ठीक है ना। नहीं समझ में आई बात? जितने अपर्याप्तक जीव है ना, जैसे सैनी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक की बात करें, तो सैनी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक के कितने प्राण होंगे? सैनी पंचेंद्रिय है, अपर्याप्तक है, 10 प्राण होते हैं। 10 में से कितने हैं उसके? 9 हैं। 9 है। बोलो, वचन बल है उसके? एक नियम ऐसा है कि जो श्वासोच्छ्वास है ना, ये श्वासोच्छ्वास अपर्याप्तक जीवों के नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी आयु ही श्वास के 18वें भाग होती है। समझ में आई बात? इसलिए श्वासोच्छ्वास उनके संभव नहीं है। खैर चलिए, यहाँ तो अपनी जो बात चल रही थी, ये परम पारिणामिक भाव के संदर्भ में बात चल रही थी। परम पारिणामिक भाव को विषय करने वाला परम शुद्ध निश्चय नहीं होता है, इसका विषय पर्याय मात्र से पार है। अधिक विस्तार से चर्चा तो थोड़ा आगे चलकर करेंगे। मतलब अभी तो परिभाषा बतलाना शुरू किया है, विषय का स्पष्टीकरण तो धीरे धीरे आगे होगा। देखिए ख नंबर का पॉइंट, ये दूसरे नए की बात करते हैं। अब पहला था परम शुद्ध निश्चय नय, और दूसरे नए का नाम क्या था? साक्षात शुद्ध निश्चय नय। निरूपाधि गुण गुणी को अभेद रूप विषय करने वाला, क्या? निरूपाधि गुण गुणी को अभेद रूप विषय करने वाला शुद्ध निश्चय नय या साक्षात शुद्ध निश्चय नय है। निरूपाधि गुण गुणी को कौन ग्रहण कर रहा है? जो भी ग्रहण करने वाला है। जैसे जीव को शुद्ध केवल ज्ञानादि रूप कहना, केवल ज्ञानादि शुद्ध पर्यायों को ग्रहण करे, वीतरागता को ग्रहण करे, सर्वज्ञता को ग्रहण करे, अनंत चतुष्टय को ग्रहण करे, साक्षात शुद्धता जिन जीवों के जीवन में प्रकट हो गई है उन्हें अपना विषय बनाने वाला ये साक्षात शुद्ध निश्चय नय होता है। साक्षात शुद्धता किन के जीवन में प्रकट हो गई है? 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती सिद्ध परमात्मा। इसका मतलब या तो अरहंत परमात्मा की चर्चा होगी या सिद्ध परमात्मा की चर्चा होगी। या त्रिकाल सिद्ध जीवों की बात नहीं है, पर्याय में जो सिद्ध हो गए हैं उनकी बात है। ये साक्षात शुद्ध निश्चय नय का जो विषय है, इनको दादा ने नमस्कार किया मंगलाचरण के दूसरे छंद में। मंगलाचरण के पहले छंद में नमस्कार किया परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत कारण परमात्मा को, और मंगलाचरण के दूसरे छंद में किसे नमस्कार किया? साक्षात शुद्ध निश्चय नय के विषय। कौन? बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी। जो पर्याय में भी परमात्मा बन गए हों
वे कौन है? साक्षात शुद्ध निश्चय वाले। अब शुद्धता प्रकट हो गई है उनके साक्षात, अब अशुद्धता का नामो निशान नहीं है उनके जीवन में। ऐसे केवल ज्ञानादि रूप कहना यह नए आत्मा को क्षायिक भावों से अभेद बतलाता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है, क्षायिक भावों से अभेद बतलाता है। यद्यपि चर्चा जब गुणस्थानों की अपेक्षा से आगे करेंगे प्रश्न उठाकर, तब भी ये बात बतलाई जाएगी कि क्षायिक भाव की अपेक्षा से चौथे गुणस्थानवर्ती को भी साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय कह दिया जाता है। बोलो। सभी के साथ शुद्ध निश्चय जोड़ रहे हैं, ऊपर परम शुद्ध के साथ भी, नीचे साक्षात के साथ भी, सब एक ही जैसे होते हैं। ये तो प्रयोग अलग अलग है ना, ये तो अंतर तो हम बतला रहे हैं ना यहाँ कि भाई ये जो शुद्ध निश्चय का प्रयोग किया गया है ये साक्षात शुद्धता के अर्थ में समझना, इसको शुद्ध निश्चय भी कहते हैं। साक्षात शुद्ध निश्चय का दूसरा नाम शुद्ध निश्चय तो था ही ना, परम शुद्ध निश्चय, शुद्ध निश्चय और एक देश शुद्ध निश्चय। तो जो बीच वाला जो भेद था साक्षात शुद्ध निश्चय उसका तो नाम ही शुद्ध निश्चय है। क्या कहें, देखो आप, क्षायिक भावों से अभेद बतलाता है तथा उन्हीं का कर्ता भोक्ता भी कहता है। इस विषय को स्पष्ट करने वाले अनेक कथन उपलब्ध होते हैं। जैसे पहला पॉइंट, शुद्ध निश्चयेन केवल ज्ञानादि शुद्ध भावाः स्वभावा वर्ण्यन्ते। क्या कह रहे हैं? शुद्ध निश्चय से केवल ज्ञानादि शुद्ध भाव जीव के स्वभाव कहे जाते हैं। ये शुद्ध निश्चय का विषय है, साक्षात शुद्ध निश्चय का। केवल ज्ञानादि शुद्ध भाव जीव के हैं, जीव में केवल ज्ञान है, ऐसी चर्चा करने वाला साक्षात शुद्ध निश्चय है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट, शुद्ध निश्चयेन निरुपाधि स्फटिकवत समस्त रागादि विकल्पोपाधिक रहितम। समस्त रागादि विकल्प उपाधि से जो रहित है, कैसा? निरुपाधि स्फटिक मणि के समान। स्फटिक मणि में जब तक उपाधि है तब तक वो कलरफुल दिखाई देती है, रंग बिरंगी दिखाई देती है, लेकिन यदि उस स्फटिक मणि के पीछे से वो उपाधि को हटा लिया जाए तो वो निरुपाधि जैसी निर्मल पवित्र दिखती है। उसी तरह से रागादि विभाव भाव कर्म इन सब की उपाधि के हट जाने पर जो निर्मल स्वरूप प्रकट हुआ है वो साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय है। पर्याय में प्रकट हुई, पूर्णतः प्रकट हुई, पूरी तरह से जो निरुपाधि निर्विकार स्वरूप प्रकट हो गया है वो साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय है। शुद्ध निश्चय से निरुपाधि स्फटिक मणि के समान आत्मा समस्त रागादि विकल्प की उपाधि से रहित है। आत्मा रहित है, रागादि से रहित है, उपाधि से रहित है, क्योंकि वहां है ही नहीं। आपको ध्यान है पीछे ऐसा प्रश्न उठाया था, साक्षात शुद्ध निश्चय से रागादि भाव किसके हैं? ऐसा प्रश्न उठाया था ना, है ही नहीं, दिखते ही नहीं है। क्योंकि साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय क्या है? साक्षात शुद्धता को देखना, और रागादि विकारी भाव दिखते ही नहीं। ध्यान है कि नहीं आप लोगों को? उदाहरण क्या दिया था? हल्दी और चूने के मिश्रण से उत्पन्न होने वाले रंग विशेष की भांति, और हल्दी और चूना मिले ही नहीं तो उत्पत्ति ही नहीं है। देखो फिर आगे पॉइंट कहते हैं, तीसरा पॉइंट, शुद्ध निश्चय नयात पुनः शुद्ध अखंडम केवल ज्ञान दर्शन द्वयम जीव लक्षणम इति। शुद्ध निश्चय से शुद्ध अखंड केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों जीव के लक्षण हैं। यहां भी शुद्ध निश्चय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये साक्षात के अर्थ में ही है। इस साक्षात शुद्ध निश्चय से ये जीव का लक्षण क्या किया जा सकता है? साक्षात शुद्ध निश्चय से देखेंगे तो जीव शुद्ध अखंड केवल ज्ञानादि, केवल ज्ञान केवल दर्शन, इन लक्षणों से युक्त है। माने आत्मा में केवल ज्ञान है, ये ऐसी बात नहीं कहना चाह रहे।
अपितु केवल ज्ञान और आत्मा को अखंड और अभेद रूप से देखने वाले को शुद्ध निश्चय नहीं कह रहे। यह अंतर आगे चल करके और बतलाया जाएगा, बात और अधिक स्पष्ट होगी। अभी तो इतनी बात अपने उपयोग में बैठा लीजिए कि निश्चय नय का मूल लक्षण जो कहा था वो कहा था अभेदता। ये निश्चय नय का लक्षण था ना, अभेदता लक्षण है निश्चय नय का। ये अभेदता लक्षण निश्चय नय के चारों भेदों में समान रूप से पाया जाता है। अब परम शुद्ध निश्चय नय की चर्चा करो तो गुण भेदों आदि की सबकी अभेदता, ठीक है। साक्षात शुद्ध निश्चय नय की यहां चर्चा कर रहे हैं हम, तो निर्मल पर्याय, पूर्ण निर्मल पर्याय, उनके साथ में आत्मा की अभेदता। आगे एक देश शुद्ध निश्चय नय की चर्चा करेंगे तो भी आंशिक निर्मल पर्यायों के साथ में आत्मा की अभेदता, अभेदता। ऐसे अशुद्ध निश्चय नय की जब बात करेंगे वहां भी रागादि विकारी पर्यायों के साथ, काम क्रोधादि भावों के साथ आत्मा की अभेदता। तो अभेद तो मूल लक्षण है उसका, तो सब जगह लागू होगी बात। इस तरह से ये दो नए हुए। अब देखिए तीसरा, एक देश शुद्धता से तन्मय द्रव्य सामान्य को पूर्ण शुद्ध देखना एक देश शुद्ध निश्चय नय है। क्या कह रहे हैं? एक देश शुद्धता के आधार पर द्रव्य को पूर्ण शुद्ध देखना। पूर्ण शुद्ध देखने का मतलब अशुद्धता को गौण करके देखना, अशुद्धता दिखाई न देना। लगाओ वहीं जहां पूछा था रागादि भाव किसके हैं, एक देश शुद्ध निश्चय ने से क्या जवाब होगा इसका? कर्म जनित है। एक देश शुद्ध निश्चय ने से ये रागादि भाव कर्म जनित दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि रागादि भाव कर्म जनित है, जीव जनित नहीं है। उन रागादि भावों का जीव करता नहीं है। एक देश शुद्ध निश्चय ने से देखोगे रागादि भाव कहाँ है, ये तो कर्म से हो रहे हैं, जीव तो शुद्ध ही है। इस तरह से जीव को शुद्ध देखने वाला और रागादि भावों का कर्तृत्व कर्म के माथे रखने वाला, ऐसा एक देश शुद्ध निश्चय नय है। इस एक देश शुद्ध निश्चय नय के संदर्भ में यहाँ प्रमाण प्रस्तुत करते हुए प्रवचन सार की तात्पर्य वृत्ति टीका का ये प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। तस्मिन् ध्याने स्थितानाम तद्वीतराग परमानंद सुखम प्रतिभाति तदेव निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूपम। वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है, माने वास्तविक मोक्ष मार्ग की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तदेव शुद्धात्म स्वरूपम, तदेव परमात्म स्वरूपम, तदेव एक देश व्यक्ति रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चयनयेन स्वशुद्धात्म संवित्ति समुत्पन्न सुखामृत जल सरोवरे रागादि मल रहितत्वेन परमहंस स्वरूपम इदम एक देश व्यक्ति रूपम शुद्ध नय व्याख्यान मात्र परमात्म ध्यान भावनाम मालायाम यथा संभवम सर्वत्र योजनीयमिति। ये थोड़ा सा जहाँ करेक्शन है वो कर लेना। मात्र शब्द है ना, व्याख्यान मात्र, मात्र शब्द है, आ की मात्रा, ठीक है। देखिए उस परम ध्यान में स्थित जीव को, जो जीव परम ध्यान में स्थित है उस जीव को जिस वीतराग परमानंद सुख का प्रतिभास होता है वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है। किसकी चर्चा कर रहे हैं? ध्यान में स्थित जीव है, वीतराग परम आनंद का अनुभव करने वाला है, आंशिक शुद्धता जिसके जीवन में प्रकट हो गई है, निश्चय मोक्ष मार्ग जिनके जीवन में प्रकट हो गया है, वही शुद्धात्म स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप है, वही एक देश प्रकटता रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से, यहां तो आ गई अच्युत कांत है ना, विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से स्वशुद्धात्म के संवेदन से उत्पन्न सुखामृत रूपी जल के सरोवर में रागादि मल रहित होने के कारण परमहंस स्वरूप है। इस एक देश व्यक्ति रूप
शुद्ध नय के व्याख्यान को परमात्म ध्यान भावना की नाममाला में जहाँ यह कथन है वहाँ परमात्म ध्यान भावना से परम ब्रह्म स्वरूप, पर ब्रह्म स्वरूप, परम विष्णु स्वरूप, परम शिव स्वरूप, परम बुद्ध स्वरूप, परम जिन स्वरूप आदि अनेक नाम गिनाए गए हैं। उन्हें परमात्म तत्व के ज्ञानियों द्वारा जानना चाहिए। माने देखिए यहाँ जहाँ जहाँ आपको इस तरह के सम्यक दृष्टियों के लिए नाम मिले, नामांतर मिले, सम्यक दृष्टियों की चर्चा करें, मुनिराजों की चर्चा करें, जिन जीवों के जीवन में आंशिक शुद्धता प्रकट हो गई है, ऐसे जीवों को देखने वाला ये एक देश शुद्ध निश्चय न होगा। ये सम्यक दृष्टि जीव है, ये संवर निर्जरा तत्व वाले हैं, ठीक है, या फिर ये ध्यानी है, ध्यान करने वाले ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, तपश्चरण करने वाले तपस्वी हैं, या आंशिक शुद्धता प्रकट होने वाले जीव हैं सभी। इन्हीं के लिए कितने सारे नाम बतला दिए, परम जिन स्वरूप, पर ब्रह्म स्वरूप, परम विष्णु स्वरूप, परम शिव स्वरूप, ध्यान करता हुआ जीव, बहुत तरह के इस तरह के नाम जो गिनाए हैं शास्त्रों में, वो सब एक देश शुद्ध निश्चय के विषय में शामिल होंगे। अब देखिए इसी के संदर्भ में और कहते हैं आगे, अशुद्ध निश्चय नहीं, चौथा भेद, सौपाधिक गुण गुण्य भेद विषयो अशुद्ध निश्चयो यथा मति ज्ञानादयो जीविति। सौपाधिक गुण गुणी में अभेद दर्शाने वाला अशुद्ध निश्चय नय है, जैसे मति ज्ञानादि को जीव कहना। राग द्वेषादि विकारी भावों को जीव कहने वाले कथन भी इसी नय की सीमा में आते हैं। यह नय औदैक और क्षयोपशमिक भावों को जीव के साथ अभेद बताता है, उनके कर्ता कर्म आदि भी बताता है। इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बृहद द्रव्य संग्रह गाथा 8 की टीका में लिखा है। क्या कह रहे हैं, कितनी बात आ गई देखो यहाँ, औदैक भावों को बतलाने वाला, क्षयोपशमिक भावों के साथ में अभेद बतलाने वाला, औदैक और क्षयोपशमिक भावों के साथ कर्ता कर्म संबंध बतलाने वाला, यह अशुद्ध निश्चय है। माने अशुद्ध निश्चय का क्षेत्र कितना व्यापक है। मति ज्ञानादि को जीव कहने वाला, राग द्वेषादि विकारी भावों को जीव के साथ में अभेद बतलाने वाला, समझ लीजिए क्षयोपशमिक भाव से संबंधित किसी को अवधि ज्ञानी कहना, कोई मने पर ये ज्ञानी दिखाई दे रहे हैं, मति श्रुत ज्ञान वाले दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्षयोपशम भाव है। क्षयोपशम भाव के जो 18 भेद कहे हैं सब इसमें लागू हो जाएंगे। देखिए बृहद द्रव्य संग्रह में क्या कहते हैं, नीचे देखिए, अशुद्ध निश्चय का अर्थ कहा जाता है कर्मोपाधि से उत्पन्न हुआ होने से अशुद्ध कहलाता है, और उस समय तपे हुए लोह खंड के गोले के समान तन्मय होने से निश्चय कहलाता है। क्या कहा, अग्नि से युक्त है, कर्मोपाधि से उत्पन्न हुआ है या निमित्त से उत्पन्न हुआ है, निमित्ताधीन देखें अपन दृष्टि, तो ऐसा कहने के कारण तो अशुद्ध है। निमित्त की सापेक्षता से देख रहे हैं ना, कर्म सापेक्ष हुआ है वो, अब कह रहे हैं उसको तन्मय देखा इसलिए निश्चय कहलाता है। तन्मय निश्चय का लक्षण है, एक में एक देखना, अभेदता। यहां जो तन्मय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है ये अभेदता के अर्थ में है। इस प्रकार अशुद्ध और निश्चय इन दोनों का मिलाप करके अशुद्ध निश्चय कहा जाता है। इसके कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं। इतना स्वरूप स्पष्ट करने के बाद अब ये 3-4 उदाहरण यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहला बोलिएगा था, जीव में कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले जितने भाव हैं
जो कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं, क्षयोपशम जिसमें निमित्त है, वे जीव के भाव प्राण होते हैं, भाव प्राण है। ऐसा अशुद्ध निश्चय ने ऐसे जानना चाहिए। अशुद्ध निश्चय कहता है ऐसा, क्षयोपशम से उत्पन्न होने वालों की चर्चा है, सदा काल रहने वाले भाव प्राणों की चर्चा तो परम शुद्ध निश्चय में ली थी हमने। कर्म के अरे किसी मति ज्ञान को प्राण कहना, सुख सत्ता चैतन्य अवबोध की बात कही, तो जहाँ चैतन्य की बात कही, जहाँ ज्ञान को भाव प्राण कहा, सुख को भाव प्राण कहा, तो क्षयोपशम जन्य को देखना, यह अशुद्ध निश्चय का कथन है। फिर दूसरा, अशुद्ध निश्चय से ये आत्मा संपूर्ण मोह राग द्वेषादि रूप भाव कर्मों का कर्ता और भोक्ता होता है। राग द्वेषादि कर्मों का कर्ता भोक्ता कहना, यह भी अशुद्ध निश्चय का कथन है। फिर तीसरा पॉइंट देखिए, वही आत्मा अशुद्ध निश्चय से सोपाधिक स्फटिक की भांति समस्त रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित है, सहित है ना, उपाधि सहितम। वही आत्मा अशुद्ध निश्चय से सोपाधिक स्फटिक की भांति, ये निरुपाधि स्फटिक की चर्चा कौन से नए ने की थी? बोलो बोलो भाई। साक्षात शुद्ध निश्चय नए ने, माने साक्षात शुद्ध निश्चय के विषय में उपाधि हट गई है और निरुपाधि निर्मलता प्रकट हो गई है, और अशुद्ध निश्चय के विषय में सोपाधिक स्फटिक की भांति समस्त रागादि विकल्पों की उपाधि से सहित है। इसी तरह से चौथा पॉइंट, अशुद्ध निश्चयन क्षयोपशमिक औदैक भाव प्राणेर जीवति। अशुद्ध निश्चय से जीव क्षयोपशमिक व औदैक भाव प्राणों से जीता है। देखिए आगे प्रश्नोत्तरों की चर्चा करने वाले हैं, उनमें इस तरह के प्रश्न भी उठाए हैं कि साहब जो आप एक देश शुद्ध निश्चय के विषय की बात कर रहे थे, ये वैसा ही तो लग रहा है यहाँ। अशुद्ध निश्चय से जीव क्षयोपशमिक व औदैक भाव प्राणों से जीता है। एक देश शुद्ध निश्चय में आंशिक शुद्धता की चर्चा की थी, और उन्हीं जीवों में जो आंशिक अशुद्धता है उसे देखने वाला यह अशुद्ध निश्चय है। आगे ऐसे प्रश्न उठाया है, एक देश शुद्ध निश्चय के समान एक देश अशुद्ध निश्चय भी हो सकता है क्या? आंशिक अशुद्धता को देखने वाला, या समझिए आप जिस जगह पर दो चीजें मिक्स हैं, चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में, मुनिराजों के जीवन में अशुद्धता भी है ना उनकी लाइफ में, मुनिराजों के जीवन में भले ही संज्वलनजन्य हो, और शुद्धता भी है उनके जीवन में। अब दोनों जब उनके जीवन में है तो उनको देखने वाला क्या कह सकता है? शुद्ध कहे क्या अशुद्ध कहे? दोनों प्रकार की बातें कही जा सकती है। मुनिराज को देखकर उन्हें शुद्ध देखना, ये एक देश शुद्ध निश्चय का विषय, और मुनिराज को देखकर अभी ये कहना, अरे अरे अभी तो संसारी हैं, अभी तो संज्वलन कशाई है, यह अशुद्ध निश्चय का कथन होगा। समझ में आ रही है बात? माने दृष्टि बदलेगी तो नए बदल जाएगा। मुनिराज में नए नहीं लग रहा, नए आपकी श्रुति ज्ञान की पर्याय में लग रहा है, नए देखने वाली दृष्टि का नाम है। आपने कैसे देखा उन मुनिराज को, वैसा नए लागू हो जाएगा। हाँ, सहितम करो, सहितम है वो। हाँ देखो फिर क्या कह रहे हैं, अशुद्ध निश्चय से जीव क्षयोपशमिक व औदैक भाव प्राणों से जीता है। निश्चय के भेद प्रभेदों की विषय वस्तु एवं कथन शैली स्पष्ट करने के लिए जो कतिपय उदाहरण शास्त्रीय उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, उनका बारीकी से अध्ययन करने पर यद्यपि बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा, तथापि पूर्ण स्पष्टता तो जनागम के गहरे अध्ययन मनन एवं चिंतन से ही संभव है। उक्त उद्धरणों में यद्यपि अधिकांश प्रयोगों को समेटने का प्रयास किया गया है, तथापि इस प्रकार का दावा किया जाना संभव नहीं है कि सभी प्रकार के प्रयोग उपस्थित कर दिए गए हैं। जनागम में और भी अनेक प्रकार के प्रयोग प्राप्त होना संभव है, क्योंकि जनागम अगाध है
उसकी थाह पाना सहज संभव नहीं है। इस तरह से निश्चय नय के जो 4 वेद प्रभेद हैं उनके संदर्भ में उद्धरण प्रस्तुत करते हुए यहाँ ये चर्चा पूर्ण की। अब निश्चय नय के संदर्भ में ही जो कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जिन प्रश्नों के समाधान से इन चारों प्रकार के नयों की वास्तविक स्थिति हमारे हृदय में स्पष्ट होगी, ये इनका वास्तविक स्वरूप क्या है और ये किस किस को विषय करते हैं, इसकी चर्चा अपन आगे 30 तारीख से शुरू करेंगे देवलाली से आने के बाद। महावीर भगवान की